भी कौन कौन चाहते हैं धन की शक्ति आए मेरे पे? कौन नहीं चाहता है ये पूछता हूँ। कौन कौन चाहते हैं ऐसे पूछूं तो गलत हो जाएगा। सब चाह रहे हैं, कोई एक आधा होगा जो नहीं चाहता होगा। कौन नहीं चाहते हैं? उनको पहले चाहिए ज्ञान। किस किस को चाहिए? बल किस किस को चाहिए? बल। तो इस सबको देखो, एवरीथिंग इज एनर्जी। आज के विज्ञान ने ये मान लिया है कि सब कुछ ऊर्जा है। पैसा एक ऊर्जा है, प्रॉस्पेरिटी एनर्जी। बुद्धि एक ऊर्जा है, नॉलेज एनर्जी। शरीर का बल एक ऊर्जा है, विटल एनर्जी। तो ये ऊर्जा है और अनेक ऊर्जा है। अट्रैक्शन एनर्जी, आकर्षण ऊर्जा। किस किस को अट्रैक्शन चाहिए? भूतनियां अट्रैक्ट होके आ जाएं तो? अभी तुमने बोला हाँ अट्रैक्शन चाहिए, चार भूतनियां आके गले पर बैठ के दबाने लगी तो ऊर्जा अनेक प्रकार की है। लेकिन धन को आकर्षित करने लक्ष्मी मुद्रा की जाती है। मैंने आपको बताया है पहले भी। देवी पद्मावती को प्रसन्न करने पद्मा मुद्रा। इससे मैंने बताया है कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन चारों बढ़ते हैं और शरीर बिल्कुल सर्वोत्तम शक्तिमय बनता। इससे बढ़िया मुद्रा नहीं है। दूसरा है समान मुद्रा। पांचों तत्वों को शरीर में बैलेंस करना हो तो इससे बढ़िया मुद्रा नहीं है। देखने में बहुत, ये से करने से क्या होगा? शरीर में वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, पांचों जिस लेवल में होना वो लेवल में बराबर आ जाएगा। एक भी ज्यादा कम हो तो उल्टा सीधा बोलना। कई लोग देखो उल्टा सीधा बोलते हैं, पागलपना करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, तो उनकी गलती नहीं है। अग्नि तत्व ज्यादा है शरीर में। क्या है? अग्नि तत्व। डिप्रेशन में जाता है तो वही जाएगा। आकाश तत्व ज्यादा है। हाँ, जिसको कभी भी मन में एक दुख आता रहता है, जल तत्व ज्यादा है। सर्दी लगता है, बुखार आता है, जल तत्व ज्यादा है। तो ऐसे करने से सभी तत्व समन होता है। लेकिन आज नवरात्रि के पंचमी में मुझे लगा कि इन भक्तों को बहुत बड़ा एक प्रसाद दे दूं जिससे कल्याण हो। क्योंकि गुरु ने जो भी दिया, एक मट्टी उठा के दिया भाई गुरु ने, ले भाई ये मट्टी मेरा प्रसाद है, वो मिट्टी क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। तो आज मैं आपको दे रहा हूं, नवरात्रि है ही शक्ति का पर्व। आप जो चाहो उस शक्ति को खींचने वाली शक्ति मुद्रा का आपको आज मैं आशीर्वाद दे रहा हूं। क्या मुद्रा? शक्ति मुद्रा का। किसको शक्ति मुद्रा चाहिए? हम सभी को शक्ति। धन की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, बल की शक्ति, अट्रैक्शन आकर्षण की शक्ति, सर्वशक्तिमय शक्ति। और ये सब गुरु से ही लेना चाहिए, वीडियो से, पुस्तक से नहीं। क्योंकि करंट तो करंट से ही कनेक्शन होगा। करंट को मिट्टी में जॉइंट करोगे तो मिट्टी से क्या करंट आएगा? किताबों से, वीडियो से नहीं आएगा, वो संतों से ही आएगा जो आना है। जय जय गुरुदेव। तो अब समय बहुत होते हुए भी दिल में लगता, अरे इनको कुछ न कुछ दे के भेजूं, घर जाएंगे तो वो खुश होते रहेंगे कि मेरा तो कल्याण हो ही गया। लेकिन मेरा परिवार का कल्याण तो हुआ। आगे 1-10 दिन के लिए कृष्णगिरी जाता हूं तब मेरा पूरा 7 पीढ़ी का कल्याण होता है। जय गुरुदेव। कितने पीढ़ी का? 7 पीढ़ी का। लेकिन 8वें पीढ़ी का कल्याण होना हो तो वापस आना पड़ेगा, तभी होगा। देखो बहुत सरल मुद्रा है, मैं आपको बता रहा हूं। इसको मेरे द्वारा ले रहे हो, यानी जो गुरु बना के ले रहे हो उनके लिए ये गुरु मुद्रा। इसको कभी भी करोगे तो मेरी शक्ति की कृपा आपको मिलेगी। ऐसे ही लेना, वो ऐसे ही लें। जिन्होंने अभी तक गुरु ही नहीं बनाया वो सब कौन कौन है? हाथ उठाओ जिनके गुरु नहीं है, उनके जीवन शुरू ही नहीं है। जिनके गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। और किन किन को मुझे गुरु बना के दीक्षा लेना है शक्ति मुद्रा का? और आप लोग भी हाथ जोड़ लो, बोलो जितने लोग गुरु बना रहे हो वो हाथ जोड़ो। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे बोलो हाथ जोड़ के। फिर बाद में कोई गुरु नहीं बनाएंगे, घड़ी घड़ी गुरु नहीं। 2 marriages आर नॉट अलाउड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी, ध्यान रखना। हाँ, ये चलता नहीं है। तो हाथ जोड़ा, जो गुरु बना के दीक्षा ले रहे हो हाथ सिर के ऊपर रखो। हाँ, गुरु बना के ले रहे हो
तो ही सिर पर रखना हाथ, बाकी लोग यूं ही हाथ जोड़ो नीचे। हाँ, गुरु वाले ऊपर हाथ जोड़ो, क्योंकि आपके मस्तक में डालूंगा ये शक्ति, इसलिए गुरु वाले हाथ जोड़ो सिर के ऊपर, और बाकी लोग नीचे हाथ रख लो, ऐसे जोड़ो। हाँ ऐसे। तो अब आप बोलो, ओम पराशक्ति महामाया सर्वशक्ति स्वरूपिणी शक्ति मुद्रा सिद्ध्यर्थम अनुज्ञाम देहि में परमेश्वरी। ओम शक्ति मुद्रा सिद्ध्यर्थे गणपति क्षेत्रपाल कुलदेवता इष्टदेवता नमस्कारान समर्पयामि। अब जो गुरु दीक्षा ले रहे हैं वो हाथ जोड़ो, सिर पर हाथ रखे रहो। गुरु दीक्षा वाले, गुरु दीक्षा वाले सिर पर हाथ रखो। मैं श्री बसंत विजय जी महाराज को गुरु रूपे स्वीकार करके दीक्षा ले रहा हूँ। उनके आदेश आज्ञा का सदा पालन जीवन भर करूँगा, ऐसे मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, लेती हूँ। हाँ, अब नीचे ऐसे हाथ रख लो। देखो मैं बता रहा हूँ, मुद्रा आपको बता रहा हूँ। ये 2 उंगलियां सीधी रखिए, रखा। इस अंगूठे को ये 2 उंगली से पकड़िए, अंगूठे को 2 उंगली से पकड़िए। पहले 2 उंगली को अंगूठे से पकड़िए, इधर से भी अंगूठे को 2 उंगली पकड़िए और 2 हाथों को जोड़ लीजिए। भैया थोड़ा क्लोजअप में दिखाना, जो भी कैमरा रखे हैं। कहाँ है? इधर है क्या? संस्कार वाले भाई कुछ क्लोजअप करिए उसको। समझ गए क्या? बताओ। देखो अंगूठे में मैंने उंगली डाल दी है, इस अंगूठे में उंगली डाल दी। अब दोनों हाथ रख लिया, ये 2 उंगली सीधी रख ली और इसको ऐसे रख लिया। समझ आया? ये देखो दिख रहा है? उधर स्क्रीन में दिखा रहे हैं, स्क्रीन में दिखाइए। कौन है कैमरा वाले? फिर किस लिए? वो पीछे वाली बहनों को दिखेगी नहीं, वो तुरंत हाथ हिला रही, कुछ नहीं दिखा। चिंता मत करो, आगे वाली बहनों करके दिखाओ, पीछे वाली को दिख जाएगा। जितने को मालूम पड़ गया वो दिखाते रहो, आप पीछे से पीछे देख के करते रहो। कैसे कैसे मेरा सब रंग रूप दिख रहा है। हाँ मैंने अभी देखा कि स्क्रीन में कैसे दिख रहा। हाँ ये 2 उंगली सीधा किया क्या? ये इस मुद्रा की विशेषता आप बताता हूं, आप किसी से सीख लेना, अभी मैं छोड़ रहा हूं। आप ये सुन लीजिए, ये मुद्रा दुनिया की एकमात्र मुद्रा है जो शिव के सामने, विष्णु के सामने, सरस्वती के सामने, लक्ष्मी के सामने, पार्वती के सामने, पद्मावती के सामने, कुल देवी के सामने, किसी के भी सामने जाओ ये मुद्रा कर सकते हो। भैरव जी के सामने, किसी के सामने। ये मुद्रा शक्ति मुद्रा, ये उनके सामने करने से उनकी शक्ति इस हाथ से हमारे शरीर में आती है। समझ गया? लक्ष्मी के सामने करोगे धन आएगा, पद्मावती के सामने करोगे सब कुछ आ जाएगा, सरस्वती के सामने करोगे ज्ञान आएगा। तो जिस देवता के कुल देवी के सामने करोगे, अगर वो रूठी हुई हो, ये शक्ति मुद्रा करो तो उसको प्रसन्न होना ही पड़ेगा, वो होगी प्रसन्न। और जो गुरु दीक्षा के रूप में लिए हैं, उनको इस मुद्रा को लेने के बाद जरूर सपने में गुरु का आशीर्वाद मिलने वाला है, उसमें जय गुरुदेव। और आज किस किस को रात में मिलने वाला है, उनको कल मैं प्रवचन में कथा में पूछने वाला हूं। कल पूछूंगा कि किस किस को आज आशीर्वाद मिल रहा है, किस किस को मिलेगा।